तो उन्होंने आकर के हमें क्या ज्ञान बताया है। अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। तो पुण्यात्मा, आज जो समागम चल रहा है ये वर्तमान में, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन मुझ दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। मुझे परम पूज्य मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी से दास को एक नाम की भीख प्राप्त हुई, भिक्षा मिली दास को। और उससे पहले का जो दास का जीवन था वो एक पशु के तुल्य था, अन्य प्राणियों के तुल्य था। बच्चों का पालना, पैदा करना, उनके अंदर ममता मोह बने रहना, ये पशु पक्षी जैसा ही मेरा कर्म था। और जिस दिन से ये नाम प्राप्त हुआ, नाम कोई वैसी वस्तु नहीं होती। संत के वचन में एक शक्ति होती है जो नाम देते समय अपनी उस पावर को भी साथ देता है। नाम तभी वो स्टार्ट होती है आपके अंदर भक्ति। वैसे ये उग नहीं सकती भक्ति। असंग दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए अपने धक्के खाते हैं, लेकिन मोक्ष होगा नाम के फिर जाप से। ये तो एक बीज बो दिया आपके अंतःकरण में, और समर्थ के बिना ये स्थापना हो नहीं सकती। तो कहने का भाव ये है कि इस दास को पूज्य गुरुदेव जी से उपदेश मिला 17 फरवरी 1988, अमावस्या का दिन था उस दिन। तो ये अमावस्या और फिर फाल्गुन के पूर्णमासी से अगले दिन एकम, उस दिन परमात्मा दास को मिले थे आकर के, और ये संदेश दे गए थे कि कर दे, प्रचार कर और सतनाम और सारनाम सार्वजनिक कर दे, अब समय आ गया। तो आज ये इस दोनों उसी उपलक्ष्य में ये मनाए जा रहे हैं। अमावस्या भी है, नेक्स्ट डे को वो एकम है, प्रथमा है। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं परमात्मा ने मेहर करी, हम भटके हुओं को मार्ग दिया। उससे पहले आपको बहुत बार इतिहास दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ज्ञान नहीं, और हम इनको पूजा करते थे एज ए ईष्ट रूप में पूजते थे। तो अन्य को क्या ज्ञान हो सकता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा जी से आगे सभी को ज्ञान प्राप्त है। तो इसलिए कहा है सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ बरतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। पुण्यात्माओं, जितना आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उसके बाद आपको दास के एक एक वचन आपकी आत्मा में झंझोड़ कर रख देंगे, और आप इतने सतर्क हो गए, इतना आपके अंदर प्रेम जागेगा, पिछला गया हुआ जीवन आपको खड़ा दिखाई देगा, नाश हो गया था। जय ये मंत्र, ये भगवान नहीं मिलते, ये मार्ग ना मिलता है परमात्मा, क्या होता हमारे साथ। तो ये बातें आपको उस समय महसूस होने लगेंगी जब आप इस ज्ञान से परिचित अच्छी तरह हो जाओगे, और कुछ भक्ति बढ़ेगी आपकी। फिर आप जी को सतगुरु की महिमा का पता चलेगा, परमात्मा सतगुरु की वैल्यू का पता लगेगा, कीमत का। उसके लिए कहा है, कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे दाता के उपकार। पुण्यात्माओं, ये 3 श्लोक कहने में तो बड़े आसान है, इनकी गहराई पर जाइएगा कि सतगुरु से उपदेश मिलने के बाद फिर विचार किया तो पता चला
जय सतगुरु नहीं मिलते तो हम नरक में डाले जाते, और नरक में जब डाले जाते हैं लाखों की संख्या में होते हैं, उनको यम के दूत बालों को सीधे ठोकते वाले उनके, क्यों वो आगे दिखा नरक कौन बड़ा है उसमें, वो वापस बाजा पूरा ला पड़ेगा, और वो 12 करोड़ है वो कौन से कम है, वो जहाँ लगे जहाँ लगे वहाँ मारे, चाहे मुंह पर लगो चाहे सिर में लगो, उससे मरता नहीं पर दर्द बहुत होता है सूक्ष्म शरीर में। तो जबरदस्ती उस नरक में ठोक के जाते हैं, हाहाकार बाजती है। आज तो हम अफलातून बन गए, क्यों समय पर रोटी मिल जाए, सब सुविधा होगी, हमने सोच रहे हैं सदा मौज बनी रहेगी, सदा नहीं रहेगा। ये तो आपने पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ आप रह रहे हो यहाँ सदा नहीं रहोगे, ना कोई रहा, और आप कैसे रहोगे। तो इसके बाद भी कुछ और है, वो सत्संग में बताया जाता है, और उसका समाधान भी बताया जाता है कि पूरा संत हो, सतगुरु बिना यह बात बने नहीं, नकली सतगुरुओं से भी नहीं बात, गुरुओं से बात नहीं बनेगी। और फिर कहते हैं जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेता तान, उनसे कभू ना छूटता। वो तो दुख उठाता उठाता और फिर फिरता चारों खान, चार खानी से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। जैसे 4 प्रकार से हैं, जैसे जेर से बनने वाले अलग हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले अलग हैं, ऐसे 4 प्रकार के ये खानियां हैं। तो इसमें 84 लाख प्रकार के जीव इन 4 खानियों से बने हैं। कहते हैं 4 खानी में भरमता और कदे ना लगता पार, और 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। पुणात्माओं, जब आपको पहचान होगी, आपको वो अनमोल रत्न मिल गया जो कि तक खोजत नहीं मिला है, किसी कीमत से नहीं मिला है, वो सच्चा नाम, कंप्लीट कोरस, और ये सच्चा ज्ञान और सच्चा भगवान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सतगुरु के 7 समुद्र की मोसी करूं, ऐसे सतगुरु की ओए होए क्या गुणगान करूं, कोई शब्द नहीं कहने को। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं, ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करें, उनके जम तोड़ेंगे ऊठ। कहते हैं ऐसे सतगुरु के सिजदा करूं जिसने करोड़ों कर्मों से हमें बचा दिया। जिस दिन से आपको दीक्षा प्राप्त हुई है, आपका जीवन पलट गया, बुराई छूट गई, बेमतलब बकवाद गप्पे मारा करते, कहीं बैठ कर ताश खेला करते, या रागनी सुना करते, या फिल्म देखा करते, या राजनीति की बतलाया करते, या वैसे गोपोस्ट पे लिया करते, तो वो सारी आदत छूट गई, वो समय नहीं रहा अपने पास। सारा दिन परमात्मा की चर्चा, सुबह का नित्यनेम, दोपहर की रमणी, शाम की आरती, और फिर बीच में मालिक के गुणगान, फिर अपना थोड़ा बहुत काम जो पेट का लिया गुजारा वो भी करते रहो। और कितने पापों से बच गए, जिसने 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्ष नाम लिए हो गए, तो उनके कितने पुण्य बन गए और पाप बच गए। नहीं तो क्या बताया है, एक दिन में कितना पाप करते हो। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अपने रोजगार के लिए एक दिन में आप इधर उधर जाते हो, करोड़ जीवों की हिंसा पाप इकट्ठा करके तब विश्राम पाते हो। और कितना समय व्यतीत हो गया आपका गलत साधना करने से, नकली गुरुओं के पास साधना करने से, या बिल्कुल ना करने से। तो ये सभी कर्म आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो फिर उनको अनजानपने में हुए पापों का या कर्म में हो रहे पापों का वो पाप नहीं लगता, उसका दोष नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, गाड़ी चालक प्रमाण पत्र, और वो गाड़ी चला रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो भी जाती है, तो सबसे पहले उसका लाइसेंस देखा जाता है, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या नहीं भी है और ओरिजिनल है तो वो बच गया, 99% उसके बचाव हो गया। ये है कि ट्रेंड आदमी है,
कोई और डिफेक्ट के कारण एक्सीडेंट हुआ होगा। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, उस व्यक्ति की सीधी सजा होगी। तो कहने का भाव यह है कि जिन्होंने नकली गुरुओं से दीक्षा ले रखी है या शास्त्र विदिता का मनमाना वो स्वयं साधनाएं कर रहे हैं, तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, जिस कारण से वो दिन में जितना भी काम करते हैं वो कर्म के पाप भी उसके लिखे जाएंगे। और जब आप पूरे गुरु की शरण में आ जाते हो तो आपकी व्यवसाय के जो कर्म है, जैसे मजदूर कस्सी चलाता है, उसका उद्देश्य वह जीव मारना नहीं है, वो तो उसका कर्म है, माटी खोद कर डालनी है। ऐसे किसान हल जोतता है तो उसका उद्देश्य वो मारना नहीं था जीव। और नाम लेने के बाद तो और ज़्यादा विनम्रता आती है, बहुत बच कर चलता है इंसान। तो वो व्यवसाय वश जो कर्म हो रहे हैं वो अब आपको नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का, फिर पाप नहीं लगे। किसको? जिसने सतगुरु मिल गए। और जिनने सतगुरु नहीं मिले या नकली गुरुओं के पास है, उनके लिए बता रहे हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो जोई। अब बिना नाम के, बिना पूरे संत के उपदेश लिए व्यक्ति को ये सभी पाप लगेंगे। प्रतिदिन आप लिपा पोती करते हो, पोछा लगाते हो, फिनाइल डालते हो, तो उसमें जितने भी जीव मरते हैं वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे, जिनके पास ये लाइसेंस नहीं है, पूरे संत के का उपदेश प्राप्त नहीं है। और जिन्होंने ये उपदेश प्राप्त है फिर उनको नहीं लगेंगे। ये फाइनल समझ लेना। उसके पश्चात भी किसी कारण से कोई हो जाता है दिक्कत, जानबूझ के नहीं, अनजानपने में हो जाती है, तो उसके लिए हम प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, आत्मा का मैल उससे भी कम होता है, और मंत्र जाप करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि इन नकली गुरुओं के पास और जिनके गुरु कति नहीं है तो नकली है, तो दोनों के दोनों अपना जीवन नाश कर